Hello my dear students, welcome to class 8 in the section of history chapter 1 when, where and how. So we are going to do exercises today. So the first question is check your understanding by unscrambling the answers given in brackets, right? Unscramble given in brackets means the answers are already given in brackets, okay? And you have to unscramble them. So let us see the first question. The British thinker and historian who divided the Indian history into 3 periods. तो कौन पर्सन थे जिन्होंने इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है? 3 पीरियड्स थे, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, राइट? अच्छा, बट द इंडियन हिस्टोरियंस हैव क्रिटिसाइज दिस पीरियड, ठीक है? इंडियन हिस्टोरियंस ने इस पीरियड को क्रिटिसाइज किया. दे डू नॉट बिलीव इन दिस पीरियडाइजेशन. सो व्हाट दे हैव डन, दे हैव डिवाइडेड इनटू एंशियंट, medieval and modern history, ठीक है? So who was this person who has done this periodization? The person was James Mill. So it is given James Mill. So we will write here answer JAMESMILL. He has done the periodization which is based on Hindu, Muslim and British, ठीक है? या modern. नेक्स्ट, अ कंट्री विच रूल्स अनदर कंट्री फॉर इट्स ओन इकोनॉमिक बेनिफिट. एक ऐसी कंट्री जो दूसरी कंट्री पर क्या कर रही है, रूल कर रही है फॉर इकोनॉमिक बेनिफिट. ऐसी कौन सी कंट्री होती है? इसे हम कहते हैं इम्पीरियलिस्ट. तो स्पेलिंग हो गई IMPERIALIST, ठीक है? इम्पीरियलिस्ट, राइट? नेक्स्ट, डीप लव फॉर वंस मदरलैंड, ठीक है? किसी का अपनी मदरलैंड के लिए डीप लव होना एंड डिज़ायर टू फ्री फ्रॉम फॉरेन रूल, ठीक है? और आपका डिज़ायर भी है कि हम अपनी कंट्री को क्या करेंगे, अपनी कंट्री को फ्री कराएंगे, ठीक है, फ्रॉम फॉरेन रूल. तो इसको हम कहते हैं नेशनलिज्म, NITIONALISM. Next, a collection of official documents related to British experience. What British were doing? They have maintaining records, right? रिकॉर्ड्स मेंटेन करते थे. कहाँ पे रिकॉर्ड्स मेंटेन करते थे? सी, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन आर अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स एज द ब्रिटिश बिलीव दैट एवरी इंस्ट्रक्शन, प्लान, पॉलिसी एंड डिसीजन हैड टू बी रिटन एंड रिकॉर्डेड, राइट? तो उसको कलेक्शन को हम क्या कहते थे? आर्काइव, ठीक है? आर्काइव. सो लेट अस राइट हियर द आंसर इज आर्काइव्स. ARCHIVES, archives, ठीक है? नॉट आर्चीव, इट इज आर्काइव्स, ARCHIVES. नेक्स्ट, फाउंडर ऑफ इंडियाज अर्लीस्ट न्यूज़पेपर. अर्लीस्ट न्यूज़पेपर में हमने 2 न्यूज़पेपर डिस्कस किए थे. सी हेयर, अमंग द अर्लीस्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया, मिरातुल अखबार जो पर्शियन लैंग्वेज में था, और दूसरा था आपका मराठी जो किस लैंग्वेज में था? मराठी लैंग्वेज में था, केसरी. तो ये तो बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था, ठीक है? तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन सा वर्ड मैच कर रहा है, ठीक है? मिरातुल अखबार, राजा राम मोहन रॉय, एंड नेक्स्ट जो है मराठी जो था केसरी, जो बाल गंगाधर तिलक. तो लेट अस सी बाल गंगाधर तिलक और राजा राम मोहन रॉय. सो वी कैन से हियर दैट इट इज़ राजा राम मोहन एंड रॉय, ठीक है? तो लेट अस सॉल्व दिस प्रॉब्लम. RAJA राजा, RAM राम, देन मोहन and then Roy, ठीक है? So we have completed this part, we have unscrambled these words. So let us move to the next question, that is given reason for each of the following statements, ठीक है? following statements में हम ये देखेंगे कि ऐसा क्यों हुआ है, why British have done this, ठीक है? So let us understand, we will give one each reason to each statement. Now the first, जेम्स मिल पीरियडाइजेशन इंडियन हिस्ट्री वॉज फ्लॉड. ये कहता है कि जेम्स मिल ने जो पीरियडाइजेशन किया, जब हमने बात करी थी, इसको फ्लॉड कहते हैं, मतलब इसमें डिफेक्ट है, ठीक है? इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल. द रीज़न वॉज बिकॉज इट इग्नोर्ड द सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकल डेवलपमेंट इन द इंडियन सोसाइटी, इकोनॉमी एंड कल्चर. क्योंकि इन्होंने क्या किया है, जेम्स मिल ने ब्रिटिश एम्पायर को तो इन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाया है कि उन्होंने हमें सिविलाइज किया. उनके आने से पहले हमारा कोई कल्चर नहीं था प्रॉपर, हम लोग अनसिविलाइज थे, ठीक है? तो ठीक है, कुछ हद तक ये बातें ठीक है, बट नॉट टू मच एक्सटेंट, ठीक है? काफ़ी हद तक हम इसको नहीं कह सकते. कई सारी ऐसे वैदिक कल्चर अगर हम देखते हैं तो वैदिक कल्चर की बात नहीं करी है उन्होंने. कई सारी मैथमेटिक्स को लेकर के उन्होंने कुछ डिस्कस नहीं किया इंडिया का. नेक्स्ट, ब्रिटेन नीडेड टू कॉलोनाइज वास्ट टेरिटरीज, ठीक है? ब्रिटेन को ज़रूरत थी कि वो कॉलोनाइज करे वास्ट टेरिटरीज को. रीज़न क्या था? बिकॉज दे वांटेड टू डिराइव मैक्सिमम बेनिफिट फॉर इटसेल्फ बाय एक्सप्लॉइटिंग द इकोनॉमी ऑफ इट्स कॉलोनी. क्योंकि जब आप दूसरे की इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट करते हो, ठीक है, तभी आप क्या कर पाते हो, उसकी कंट्री से आप क्या ले रहे हो? रिसोर्सेज ले रहे हो, राइट? और आप अपनी कंट्री को ग्रो कर रहे हो उसके रिसोर्सेज से. क्योंकि इंडिया में देयर आर वास्ट नंबर ऑफ रिसोर्सेज, बहुत रिसोर्सेज थे इंडिया में, ठीक है? तो ब्रिटिश क्यों कर रहा था? क्योंकि उसको क्या करना था? बेनिफिट्स चाहिए, ठीक है, इकोनॉमिकल.
नेक्स्ट द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस इंग्लिश बेस्ड एजुकेशन इंडिया, ब्रिटिश ने जो है इंग्लिश बेस्ड एजुकेशन इंट्रोड्यूस किया, वाई, रीज़न देना आपको, क्यों दिया उन्होंने, क्यों स्टार्ट किया, बिकॉज दे रिक्वायर्ड अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू रन डिफरेंट लेवल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. लेट अस सी इन द बैक पेज क्यों उन्होंने ऐसा किया. सी इट इज़ गिवन कि द ब्रिटिश रिक्वायर्ड अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू रन डिफरेंट लेवल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है. Therefore, the overhauled the traditional system of education, leading to the birth of an English educated middle class in India. Overhaul का मतलब होता है to look at something carefully and change it if necessary. इसका मतलब जो हमारे यहाँ ट्रेडिशनल सिस्टम था एजुकेशन में, उसमें क्या किए गए, चेंजेस किए गए. ठीक है. सो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से हम देखते हैं कि क्या व्हाट वी अंडरस्टैंड दैट ब्रिटिश को नीड थी अपने, क्योंकि अगर वो बाहर से मंगाते अपने तो उनको सैलरी ज़्यादा देनी पड़ती, तो उन्होंने सोचा कि उन्हें इंडियंस को ही पढ़ाएं, इसलिए यहाँ पर उन्होंने इंट्रोड्यूस किया इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम. नेक्स्ट ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स कैप्ट रिकॉर्ड्स अटैच टू ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस. क्यों किया उन्होंने, वो क्या करते थे कि अपने ऑफिस के साथ में ही एक रिकॉर्ड रूम मेंटेन करते थे. ठीक है. ये ऑफिस है और ये रिकॉर्ड रूम है. ठीक है. यानी हर गवर्नमेंट ऑफिस में उसके साथ एक क्या होता था, रिकॉर्ड रूम अटैच होता था. क्या करते थे वो, क्यों करते थे ऐसा, बिकॉज दे बिलीव दैट एवरी इंस्ट्रक्शन, प्लान, पॉलिसी एंड डिसीजन, जितने भी वो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, प्लान्स बना रहे हैं, पॉलिसीज़ निकाल रहे हैं, डिसीजन मेकिंग हो रही है, दे हैड टू बी रिटर्न फॉर्म. ये सब रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए एंड रिकॉर्डेड फॉर क्लैरिटी एज अ रेडी रेफरेंस फॉर गाइडिंग इन केस ऑफ डिस्प्यूट. कि अगर फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट होता है तो आप क्या कर सकते हो, इन रिकॉर्ड्स का यूज़ कर सकते हो. नेक्स्ट द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस इंग्लिश बेस्ड एजुकेशन इन इंडिया. The British introduced English-based education in India. English ने we are doing next question. Sorry. Next question is photographs are invaluable source for studying modern history. Invaluable means extremely value. ठीक है, जिसकी बहुत वैल्यू है. क्यों है ये, बिकॉज दे कैप्चर हिस्टोरिकल मोमेंट्स. यहाँ से देख लेते हैं चैप्टर में से ही, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड बेटर. इट कैप्चर हिस्टोरिकल मोमेंट्स फॉर पोस्टैरिटी एंड फैसिलिटी. पोस्टैरिटी का मतलब होता है फ्यूचर जनरेशन. ठीक है. जैसे आपके कल फ्यूचर जनरेशन आएगी तो दे कैन सी कि येस दिस वॉज आवर हिस्टोरिकल मोमेंट्स. ठीक है. हमारे अगर आप पिक्चर्स के थ्रू दिखाते हो, अभी फ्यूचर जनरेशन कौन हो सकती है, योर ग्रैंड सन, योर ग्रैंड सन. ओके. तो यहाँ पर हम इनकी बात करें. जब आप पिक्चर्स लेकर आते हो अपने घर पर, तो ये पिक्चर्स कई ईयर्स तक मेंटेन करते हैं ना, और हम लोग शेयर करते हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ. ठीक है. तो ये हिस्टोरिकल यहाँ पर हमने बात कर ली किसकी, फोटोग्राफ्स की. जो फोटोग्राफ्स हैं वो इनवैल्यूएबल है. ठीक है. ये सब सोर्सेज हैं हमारे लिए कि हम हिस्ट्री को किन किन सोर्सेज से पढ़ सकते हैं. So here we have completed unscramble and give one reason and answer the following in one sentence. I am going to discuss in my next video. Thank you.